स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्माकोलॉजी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम देखते हैं एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज कोलिनर्जिक ड्रग्स। जो कोलिनर्जिक ड्रग हम पढ़ते हैं, तो कोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं? कोलिनर्जिक ड्रग वगैरह जो होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन के बारे में बात करेंगे इसमें हम। तो ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर ड्रग्स होते हैं। अब बात करते हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में क्या डिस्कस करना है हमें। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये वर्क करता है एनर्जी को सेव करने के लिए, डाइजेशन में हेल्प करता है हमारा, और बॉडी के फंक्शन को रेस्टिंग स्टेट में मेंटेन करता है। जैसे कि हार्ट रेट को डिक्रीज कर देना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टोन को इंक्रीज कर देना, पेरिस्टालसिस को इंक्रीज कर देना, यूरिनरी स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन, यूरिन का मिक्सचुरेशन कराना, वैसोडाइलेशन कर देना, ब्लड प्रेशर को लो करना, ये सब एक फंक्शन होता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करती है, तो बॉडी के रिस्पॉन्स होते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब कभी भी आपसे डिस्कस करूं मैं कि भाई डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इन द स्किन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जब पर्सन रेस्ट कर रहा होता है, मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि रेस्ट कर रहा है वो पर्सन, ठीक है। जब रेस्ट कर रहा होता है पर्सन, तो डायलेशन होता है उस समय ब्लड वेसल्स का इन द स्किन, हार्ट रेट डिक्रीज होती है, ब्रैडीकार्डिया, क्योंकि बॉडी का जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है ना उस टाइम, बॉडी रिस्पॉन्स रेस्टिंग स्टेट में। उसके बाद गैस्ट्रिक इंजाइम, डाइजेस्टिव इंजाइम वगैरह का, स्वेटिंग वगैरह का सिक्रीशन कम होता है, स्मूथ मसल ब्रोंकाई के कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो सीओपीडी और अस्थमा पेशेंट में दिक्कत होने लगती है। इंक्रीज कर देता है स्वेट ग्लैंड्स में, कॉन्ट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मतलब मिक्सचुरेशन करा देता है, और स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब बात करते हैं कोलिनर्जिक के रिसेप्टर पे। जब कभी भी हमसे डिस्कस किया जाएगा कि कोलिनर्जिक का रिसेप्टर कौन कौन सा होता है, तो कोलिनर्जिक के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टोटल 5 रिसेप्टर होते हैं। मस्करेनिक और निकोटिनिक में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इन रिसेप्टर्स को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर। मैंने आपसे ऑलरेडी बता रखा था कि कोलिनर्जिक के 5 रिसेप्टर, उनमें से 4 तो हमारे मस्करेनिक के, और एक हो गया निकोटिनिक का। वैसे आपको यहाँ दिख रहा है 6 रिसेप्टर। जो निकोटिनिक रिसेप्टर है उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, डेट इज निकोटिनिक ऑन द मसल एंड निकोटिनिक ऑन द न्यूरॉन। अब बात आती है कि जो मस्करेनिक के रिसेप्टर हैं वो M1, M2, M3, M4, M3 तक, ओके। अब बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर निकोटिनिक एंड द निकोटिनिक न्यूरॉन। जो M1 रिसेप्टर होता है वो सेक्रेटरी ग्लैंड पे होता है। जब कभी भी आपसे सेक्रेटरी ग्लैंड के बारे में बात किया जाएगा, तो M1 रिसेप्टर का काम फंक्शन आपको याद करना होगा। तो उसमें क्या कराता है? सलाइवेशन, स्टोमिक एसिड, स्वेटिंग, लैक्राइमेशन। सलाइवेशन आपको पता है, स्टोमिक में एसिड का सिक्रीशन आपको पता है, स्वेटिंग आपको पता है, एंड लैक्राइमेशन आपको ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। जो M2 रिसेप्टर्स होते हैं, जब कभी भी M2 रिसेप्टर की बात आती है तो हार्ट का याद करना होता है हमें। हार्ट हमेशा M2 रिसेप्टर होता है। आपको भी पता है, मैं अगर देसी अपनी लैंग्वेज में बात करूँ तो दिल तो दूसरे का होता है, दिल पे किसी और का हक होता है, दिल तो दूसरे का होता है, याद हो जाएगा आपको, M2 रिसेप्टर होता है। ग्लैंड तो मेरा अपना है, M1 रिसेप्टर है। जब कभी भी दिल दूसरे का है, M2 रिसेप्टर है, तो दिल जब दूसरे को आप देते हो तो दिल की धड़कनें बैठती हैं। जब वो दूर जाने लगता है तो मतलब आपको याद हो गया कि यहाँ से दिल की धड़कनें बैठ रही हैं आपकी, मतलब हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, ब्रैडीकार्डिया हो रहा है। अब बात करता हूँ डेट इज M3 के रिसेप्टर पे, जो स्मूथ मसल पे होता है। इसको याद करने का तरीका है, M3 स्मूथ मसल पे रिस्पॉन्स शो करता है, जो कि गैस्ट्रिक जूस पे, मतलब GI सिक्रीशन, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट पे, पुपिलरी मसल, सिलियरी ग्लैंड, इन सब पे एक्शन होती है। इस M3 रिसेप्टर जो होता है वो स्मूथ मसल में होता है, और पुपिलरी और सिलियरी मसल्स में होते हैं। सिलियरी और पुपिलरी मसल में हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो मायोसिस और फ्लो बढ़ेगा एक्वस ह्यूमर का, मतलब IOP कम होंगी, इंट्राओकुलर प्रेशर कम होंगी, ग्लूकोमा के पेशेंट में यह फायदेमंद होगा।
जब स्मूथ मसल पे एक्शन शो करेगा तो उनको भी कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायरिया, ब्रोंकोस्पाज्म एंड यूरिनेशन कराएगा। ब्रोंकोस्पाज्म होगा मतलब अस्थमा पेशेंट में, इनको हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड करके चलेंगे। मैं यहाँ से आपको 90% पार्ट कवर कर रहा हूँ कि भाई कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया हमारा अस्थमा के पेशेंट में। ट्रीटमेंट किसका किसका करेंगे इससे? हाइपरटेंशन पेशेंट का, मायोसिस वाले पेशेंट का मतलब ग्लूकोमा वाले पेशेंट का, मस्थीमिया ग्रेविस वाले पेशेंट का, तो उनका करेंगे। अब स्केलेटल मसल पे बात करते हैं। जब कभी भी स्केलेटल मसल होता है डिस्कशन का पॉइंट, तो स्केलेटल मसल पे एंड प्लेट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है स्केलेटल मसल का। और ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे अगर बात करें तो हमारे पास सिक्रीशन होगा इपिनेफ्रिन का, नॉरएपिनेफ्रिन का, जिससे कि हार्ट रेट पे इनका एक्शन शो हो जाएगा। और सीएनएस पे कंट्रोल होगा, एएनएस पे कंट्रोल होगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। सबसे पहले कोलिनर्जिक ड्रग। ये जो कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं इनको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग भी कहते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं बिकॉज देयर एक्शन मिमिक्स द एक्शन ऑफ पीएसएनएस। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोलिनोमाइमेटिक ड्रग। इनको कोलिनोमाइमेटिक ड्रग भी कहते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमारे बॉडी में इन द सेम मैनर एज डज द एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे ही ये ड्रग एक्शन शो करता है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई जो कोई भी कोलिनर्जिक ड्रग होता है ये अपने डायरेक्टली बाइंड करते हैं रिसेप्टार से M1, M2, M3 से, और अपने इंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज के थ्रू इनहिबिटेड होते हैं, उनसे मेटाबोलाइज होता है एट द लेवल ऑफ सिनेप्स। जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्टली एक्टिंग और एक इनडायरेक्टली एक्टिंग। जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स होते हैं हमारे पास। अब बात करता हूँ, ये जो क्लासिफिकेशन है मैंने केडी त्रिपाठी एडिशन 8 से लिया है। कोलिनर्जिक ड्रग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस। जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मैं भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेट इज एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल एंड बेथानेकोल। इसमें एसिटाइलकोलिन आपका इंपॉर्टेंट है एंड कार्बाकोल इंपॉर्टेंट है। जो एल्कलॉइड एस्टर्स होते हैं तो एस्टर्स में आ गया एसिटाइलकोलिन, कार्बाकोल, मिथानेकोल, बेथानेकोल एक्सेट्रा। जब कभी मस्करेनिक एक्शन पे बात करते हैं एल्कलॉइड्स होती हैं तो मस्करेनिक, पिल्लोकार्बिन एंड द एरेकोलिन। इसमें भी आपको पिल्लोकार्बिन याद रखना है और मस्करीन याद रखना है। जब एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग आता है तो इसमें आते हैं दो तरह के, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में बात करता हूं तो इसमें आता है हमारा कार्बामेट्स, एक्रिडिन, कार्बामेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट। इनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। जो कार्बामेट्स आएगा उस पर आपको याद करना है आपको फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन एंड डोनेप्राजिल एंड पाइरिडोस्टिग्मिन। मेनली फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन एंड डोनेप्राजिल इंपॉर्टेंट है। जब कार्बामेट्स के बाद हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग आता है तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में आपको याद करना है प्रोपोक्सोर, सेविन, कार्वेरिल बोलते हैं इसको, उसके बाद मेलाथेन एक्सेट्रा। ये आपको याद करना है टोटल 9 गैसेज में। अब ये स्टार का मतलब क्या है? देखो ये स्टार का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पीपीटी में साइड करके लिख रखा है कि ये इंसेक्टिसाइड गैस होते हैं और ये 9 गैस होते हैं फॉर द केमिकल वॉर के लिए। इंसेक्टिसाइड्स वो गैस होते हैं जो इंसेक्ट्स पे एक्ट करते हैं, एक्शन शो करते हैं। 9 गैस होते हैं जो न्यूरो सिस्टम पे ब्लॉकेज का टेंडेंसी रखते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं, बाकी नोट्स तो आपको वही इंस्टा पे मिल ही जाएगा। अब डायरेक्टली एक्टिंग एसिटाइलकोलिन एगोनिस्ट, सबसे पहले ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जाकर के बाइंड करते हैं हमारी रिसेप्टर M1, M2, M3 से और अपना शो करते हैं एक्शन। दे डू नॉट रियली इंटर द CNS, सो दे आर इफेक्ट्स आर पेरिफेरल। ये पेरिफेरल एक्शन शो करते हैं। ये रेजिस्टेंट होते हैं टू द मेटाबॉलिज्म बाय द कोलिनेस्ट्रेजेस, मतलब
जो कोलिनेस्टेज एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को डाइजेस्ट करती हैं, तो उनके एक्शन से इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट्स आर लॉन्गर एक्टिंग देन विद द एसिटाइल कोलिन। इनमें आते हैं सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग में एसिटाइल कोलिन, मेथानेकोल, कार्बाकोल, बेथानेकोल, एराकोलिन, पिल्लोकार्पिन एंड मस्करिन। सबसे पहले बात करते हैं सीवीएस पे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट पे क्या इफेक्ट होता है? हार्ट तो किसी और का होता है, याद रखना कि दूसरे का दिल होता है। दिल तो दूसरे का होता है, किसी और पे आ जाता है। दिल जब किसी और पे आ जाता है पूरी तरीके से, दिल मेरा दूसरे का हो जाता है, मतलब M2 रिसेप्टर पे एक्ट करना होता है। अब होता क्या है, जब आपका दिल किसी और पे आता है तो आपके दिल बैठने लगता है, दिल में दर्दें होती हैं, आपको जी घबराने लगता है कि कहीं वो मेरे से दूर तो नहीं चली जाएगी, या कहीं वो मेरे से दूर तो नहीं चला जाएगा। अब इस चक्कर में होता क्या है कि राजू का दिल किसी और पे आ गया, राजू का दिल आ गया तो उसका दिल बैठने लगा, दिल बैठने लगा, पर्सन बिल्कुल शांत शांत सा रहने लगा क्योंकि किसी और पे दिल आ चुका है। वो उछल कूद अब नहीं मचाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो चुका है उसका। अब बात हो गई सिंपल सी कि भैया किसी और पे जब दिल आ गया मतलब M2 रिसेप्टर है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा और वैसोडाइलेशन हो जाएगा, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड से मेडिएटेड होगा। इंटेस्टाइन और ब्लैडर पे क्या एक्शन होगा? वो बंदा खाना तो खाएगा लेकिन कोशिश करेगा कि जल्दी पच जाए क्योंकि मुझे जाना है उससे मिलने। ये अपने M3 रिसेप्टर के मदद से ऐसा करता है। ठीक है, मतलब इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन इंक्रीज कर गया मतलब पेरिस्टालसिस इंक्रीज होगा, टोन ऑफ गट इंक्रीज होगा, खाना जल्दी पचेगा क्योंकि भाभी से मिलने जाना है। अब बात करते हैं ड्रग इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक एजेंट्स। प्यूपिल, आंखों की मसल्स पे क्या एक्शन शो करता है? आंखों की मसल पे ये करता क्या है कि कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, स्पाज्म एकोमोडेशन, इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करता है। ग्लूकोमा के पेशेंट में ये बहुत रिलीफ देता है, आराम देता है। ये M3 रिसेप्टर के थ्रू। रेस्पिरेटरी इफेक्ट, जब ब्रोंकियल अस्थमा पे एक्शन शो करता है तो ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है ब्लड ब्रोंकल सिक्रीशन को और नैरो एयरवेज को, और इसकी वजह से होता क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बैठने लगता है। सलाइवेशन और स्वेटिंग भी इंक्रीज हो जाता है। MSLUBDD, मेनी स्मार्ट लेडी अल्टीमेटली ब्रिंग डिजास्टर फॉर ड्यूड्स। ये तो सच है, सुंदर कन्या बर्बादी की घर होती है। ऐसा नहीं है कि सुंदर कन्या बर्बादी की घर होती है, लेकिन कुछ लौंडों के लिए तो बर्बादी की घर होती है। गलत नहीं बोल रहा हूं लौंडो मेरे। देखो, अब इसको तरीका है याद करने का। मसल, यूरिनरी ब्लैडर, DD। तेजी बातें करें तो बोलते हैं कि भैया हंसी खुशी नारी सात कुल बिगाड़ी, मेरी स्मार्ट लेडीज अल्टीमेटली ब्रिंग डिजास्टर फॉर द ड्यूड्स। अब M से, M फॉर मायोसिस, S फॉर सलाइवेशन, L फॉर लैक्राइमेशन, U फॉर यूरिनेशन कॉज करता है, B फॉर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, D फॉर डिफिकेशन एंड D फॉर दैट इज डिक्रीज हार्ट रेट। तो ये आपको तरीका हो गया याद करने का कि मेनी स्मार्ट लेडी अल्टीमेटली ब्रिंग डिजास्टर फॉर ड्यूड्स। अब आपको एसिटाइलकोलिन पे आते हैं। एसिटाइलकोलिन वन ऑफ द मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। एसिटाइलकोलिन जब कभी भी रिलीज होता है तो प्री गैंग्लियोनिक साइट पे रिलीज होता है। सिनेप्स पे एसिटाइलकोलिन स्टेज आता है, ब्रेक डाउन करता है बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देता है, जहां से पोस्ट न्यूरॉन लेता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और इनर्वेट करता है स्वेट ग्लैंड को, मोटर न्यूरॉन्स को, स्केलेटल मसल्स को, एक्सेट्रा को। यह क्वाटरनरी अमोनियम का कंपाउंड होता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन के पास बात करते हैं तो कोई थेरापेटिक इंपॉर्टेंस नहीं है एंड यह रैपिडली इनएक्टिवेट हो जाती है। दैट इज एसिटाइलकोलिन स्टेज। इट हैज बोथ मस्करिनिक एंड निकोटिनिक इफेक्ट। बिथेनेकोल, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होता एसिटाइलकोलिन स्टेज के द्वारा। इसका भी एक्शन मस्करिनिक एक्शन ज़्यादा होता है,
मोटालिटी, टोन ऑफ गट को इंक्रीज कर देना, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देना, मायोसिस कॉज कर देना, और वही लाइन याद रखना कि मेनी स्मार्ट लेडी ब्रिंग डिजास्टर इन द लाइफ ऑफ ड्यूड्स। इट स्टिमुलेट द डिटरसन मसल को स्टिमुलेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे स्पिंस्टर को रिलैक्स कर देता है, हमारे स्पिंस्टर को, और कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ब्लैडर को, इसकी वजह से यूरिनेशन हो जाता है। थेरेपेटिक यूज की अगर बात करेंगे तो पैरालिटिक इलियस में, यूरिनरी रिटेंशन में, हेल्पफुल फॉर द पोस्ट सर्जिकल एटोनी ऑफ द ब्लैडर एंड द जीआई ट्रैक्ट। पिल्लोकार्पिन, जो पिल्लोकार्पिन होती है एक एल्कलॉइड ड्रग होती है और ये लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती है एंड इज स्टेबल टू द हाइड्रोलिसिस बाय द कोलिनेस्टेज। लिपिड में सोल्यूबल होती हैं, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात करते हैं दैट इज लिपिड भी सोल्यूबल होता है। जब कभी भी हम अप्लाई करते हैं पिलोकार्पिन को तो ये क्या करता है, कॉर्निया प्रोडक्ट को रैपिडली मायोसिस एंड कॉन्ट्रैक्शन कराता है, सिलियाई मसल को, स्पाजम को प्रोड्यूस करता है एंड विजन इज फिक्स्ड पार्टिकुलरली distance making it possible focus for far situated object। therapeutic use in the ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में इट ओपन ट्रेबेकुलर मेसवर्क अराउंड द सिलमैन कैनाल और कॉज करता है ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, जिसकी वजह से जैसे ही ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर ज़्यादा होंगी तो आईओपी रिड्यूस हो जाएगा, इमीडिएटली डिक्रीजेज। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, मैं नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करूंगा। इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इसमें नियोस्टिगमिन, फाइसोस्टिगमिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के बारे में है। तो अभी तक मैंने आपसे जो डिस्कस किया है उसमें हमारे पास डिस्कशन का पॉइंट हो चुका है, डेट इज टोटल 15 स्लाइड में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। 15 स्लाइड और बच गई हैं। जो मैं ये डिस्कस करता हूँ ये आपसे इसलिए डिस्कस करता हूँ पीपीटी के थ्रू, क्योंकि चैप्टर बड़े होते हैं और मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी एग्जाम प्रिपरेशन करवाया जाए आपका। जो आपको आज बताया उसमें एस्टाइल कोलिन के मैंने आपको निमोनिक्स भी बता दिया कि कैसे याद करेंगे उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वहीं से आपका यूज याद हो गया। उसके अलावा थेरेपेटिक यूज आपको पता चल चुका है। अब एस्टाइल कोलिन आईवी इन्फ्यूजन से देते हैं, हाफ लाइफ कम होती है, वैसे जनरली यूज हम करते ही नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। उससे भी पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपको पीपीटी से पढ़ना है या बोर्ड से पढ़ना है। व्हाइट बोर्ड से भी मैं कंफर्टेबल हूँ, पीपीटी से भी कंफर्टेबल हूँ। पीपीटी से फायदा ये होता है कि आपका जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होता है, पीपीटी बनाने में मुझे टाइम उतना ही लगता है, बट आपको मोर कंटेंट दे पाता हूँ इन कंपेरिजन टू व्हाइट बोर्ड। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट अपना मेरे साथ हमेशा बनाए रखना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ दैट इज द पिलोकार्पिन्स के बाद इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। थैंक यू।